एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह खेतों को सुनहरा कर देती थीं और शाम को नदी के किनारे चमकती थीं, वहां एक नन्ही लड़की रहती थी जिसका नाम था काव्या। काव्या की आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं, जैसे उनमें सितारों की चमक छुपी हो। उसके बाल लंबे, काले और घने थे, जो हवा में लहराते हुए ऐसा लगता था मानो कोई काला बादल उसकी पीठ पर नाच रहा हो। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन काव्या का मन हमेशा कुछ अनोखा खोजने में लगा रहता था। गांव के ठीक पीछे एक विशाल जंगल था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता कि वहां जादुई प्राणी रहते हैं, कोई कहता कि वहां खोई हुई आत्माएं भटकती हैं, और कुछ का मानना था कि जंगल में एक ऐसा खजाना छुपा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। जंगल की घनी छाया में पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छूती थीं। हवा जब उन पेड़ों के बीच से गुजरती तो एक रहस्यमयी सिसकारी सुनाई देती, कभी धीमी, कभी गहरी। रात को जब चांद की रोशनी जंगल पर पड़ती तो पत्तियों से टपकती ओस की बूंदें हीरे की तरह चमकती थीं। काव्या हर रात अपनी छोटी सी खिड़की से उस जंगल को देखती। चांद की रोशनी में जंगल ऐसा लगता था मानो कोई उसे पुकार रहा हो। वह सोचती, क्या वहां सच में जादू है? क्या वहां कोई मुझसे मिलना चाहता है? गांव के बड्ढे बूढ़े उसे डराते थे कि जंगल में मत जाना, लेकिन काव्या का दिल कहता था कि उसे वहां जाना चाहिए। एक रात जब गांव में गहरी नींद का सन्नाटा छाया था और केवल झींगुरों की आवाज हवा में गूंज रही थी, काव्या ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी लाल शाल ओढ़ी, जो उसकी माँ ने उसके लिए बुनी थी, एक छोटी सी लालटेन जलाई और चुपके से घर से निकल पड़ी। जंगल का रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। हवा ठंडी थी और काव्या के कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराने लगी। जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंची, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी लालटेन ऊंची की और चारों तरफ देखा। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, मानो वे आपस में फुसफुसा रहे हों। अचानक उसे एक सुनहरी चमक दिखाई दी, एक छोटी सी रोशनी जो पेड़ों के बीच से आ रही थी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह उस रोशनी की ओर बढ़ी और जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि वहां एक नन्ही सी परी बैठी थी। परी के पंख इतने नाजुक और पारदर्शी थे कि उनमें से चांद की रोशनी आर पार हो रही थी। उसके छोटे छोटे हाथों में एक जादुई डंडा था, जिसके सिरे से सुनहरे कण हवा में तैर रहे थे। परी के चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां बिछी थीं, जो हल्के हल्के हवा में लहरा रही थी। उसने काव्या को देखा और एक मधुर मुस्कान दी। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई धीमी लोरी हवा में बह रही हो। हाय काव्या, परी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा नाम है तारा, यह जंगल मेरा घर है और आज मैं तुम्हें यहाँ की जादुई दुनिया दिखाने आई हूँ। काव्या हैरान थी। उसने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और यह जंगल सच में जादुई है? तारा ने हंसते हुए कहा, यह जंगल हर उस इंसान को बुलाता है जो सपने देखना जानता है। मैंने तुम्हें अपनी खिड़की से जंगल को देखते हुए देखा है। तुम्हारा दिल शुद्ध है और इसलिए तुम यहाँ तक आई हो। चलो मेरे साथ। तारा ने अपना जादुई डंडा हवा में लहराया और अचानक उनके चारों तरफ सुनहरे कण चमकने लगे। धीरे धीरे जंगल बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और उनके बीच से रंग बिरंगे फूल खिल उठे, लाल, पीले, नीले और बैंगनी। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई, जो गुलाब और चंदन की मिली जुली महक जैसी थी। तारा ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गई। रास्ते में उन्होंने एक छोटी सी नदी पार की, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें तारे झिलमिला रहे थे। नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर थे, जो चांद की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। काव्या ने एक पत्थर उठाया और उसे छुआ। वह गर्म था, मानो उसमें कोई जादुई ऊर्जा हो। तारा ने बताया, ये पत्थर जंगल की यादें हैं। हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। आगे बढ़ते हुए वे एक बड्डे से पेडेश के पास पहुंचे, जिसकी जड़ियों के बीच एक छोटा सा दरवाजा बना था। तारा ने दरवाजा खोला और अंदर एक चमकदार दुनिया थी। वहां छोटे छोटे जादुई जीव थे, कुछ चमकते तितलियों जैसे, जिनके पंखों से रंगीन धूल झर रही थी।
कुछ छोटे छोटे खरगोश जैसे, जिनके कान चांदनी की तरह चमकते थे। एक बूढ़ा उल्लू वहां एक पेडर की शाखा पर बैठा था। उसके सामने एक बड्डी सी किताब खुली थी। उसने काव्या को देखा और धीमी गहरी आवाज में कहा, स्वागत है नन्ही यात्री। यह जंगल उन लोगों के लिए है जो अपने दिल में रोशनी रखते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? काव्या ने कहा, मैं जंगल का रहस्य जानना चाहती हूँ। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ हर कदम पर एक नया आश्चर्य है। तारा ने काव्या को आगे ले जाकर एक बड़ा सा तालाब दिखाया, जिसके ऊपर छोटे छोटे तारे तैर रहे थे। तारा ने बताया, ये तारे जंगल के सपने हैं। हर रात ये आसमान में चढ़ते हैं और लोगों को सुकून देते हैं। काव्या ने एक तारा उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक गहरी शांति महसूस हुई। उसने तारा को आसमान की ओर छोड़ा और वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, टिमटिमाता हुआ। फिर तारा उसे एक छोटे से घर में ले गई, जो फूलों और लताओं से बना था। घर के बाहर एक झूला था, जो हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। अंदर एक नर्म बिस्तर था, जिसके ऊपर चांदनी की तरह चमकती चादर बिछी थी। तारा ने कहा, आज रात तुम यहाँ सो सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा रहस्य दिखाऊंगी। उसने काव्या को एक गुफा की ओर ले जाया, जो पास ही थी। गुफा के अंदर दीवारों पर चमकते हुए चित्र बने थे, पेड़ों, नदियों और जादुई प्राणियों के चित्र। तारा ने बताया, ये चित्र जंगल की कहानियां हैं। हर चित्र एक याद है, जो यहाँ की आत्माओं ने छोड़ी है। गुफा के बीच में एक बड़ा सा दर्पण था, जो हवा में तैर रहा था। तारा ने कहा, इस दर्पण में हर वो सपना दिखता है जो तुम देखना चाहती हो। काव्या ने दर्पण में देखा और उससे अपने गांव की झलक दिखी। उसकी माँ रसोई में रोटियां बना रही थी, उसका छोटा भाई आंगन में खेल रहा था और गांव के लोग हंसते बात करते नजर आए। फिर दर्पण में जंगल की दुनिया दिखी। तारा और जादुई जीव एक साथ नाच रहे थे। काव्या को ऐसा लगा जैसे वह दो दुनिया को एक साथ जी रही हो। गुफा से निकलकर तारा ने काव्या को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाया, जहां से पूरा जंगल दिखता था। वहां हवा इतनी ठंडी और शांत थी कि काव्या को नींद आने लगी। तारा ने कहा, अब तुम आराम करो, यह जंगल तुम्हारा दोस्त है। काव्या उस फूलों वाले घर में लौटी और बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे हवा में तैरती एक मधुर धुन सुनाई दी। पत्तियों की सरसराहट, झरने की आवाज, तितलियों के पंखों की फट बताहट और तारा की धीमी लोरी सब मिलकर एक सुकून भरा संगीत बना रहे थे। सुबह जब काव्या की आंख खुली, वह अपने घर के बिस्तर पर थी। उसे लगा कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपनी शाल देखी तो उसमें एक छोटा सा सुनहरा कण चमक रहा था। पास ही एक छोटा सा पत्थर भी था, जो जंगल की नदी का था। काव्या मुस्कुराई और समझ गई कि जंगल का जादू सच था। उस रात से हर बार जब वह सोती, उसे लगता कि तारा और जंगल के दोस्त उसे देख रहे हैं। वह चैन की नींद सोती और उसके सपनों में हमेशा सुनहरे कण और मधुर संगीत तैरते रहते।